जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जिन्होंने भी इस साल 2024 के अंदर आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया है या फिर जब नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट 10th के बाद जो है आईटीआई या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपकी आईटीआई वैसे डिप्लोमा के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या करना चाहिए, आगे जॉब के क्या अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में क्या इसके स्कोप है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वीडियो है दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप करके, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जब भी हमारी नोटिफिकेशन होगी दोस्तों आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आईटीआई और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें समझेंगे और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आईटीआई। तो आईटीआई जो है दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडस्ट्री के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, आप समझे कि इंडस्ट्री हो। अब आप लोग कहेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जहां पर भी कंपनियां अधिक मात्रा में होती है उनको हम इंडस्ट्री एरिया कहते हैं। जैसे आपने हम लोगों का दिल्ली का जो एरिया है आपका बवाना हो गया, ठीक है, नारायणा हो गया, ये आपकी इंडस्ट्री एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियां बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, तो उसे हम इंडस्ट्री एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली जो आईटीआई के अंदर ये सिखाया जाता है कि आईटीआई के अंदर आपको बेसिक लेवल पर ये सिखाया जाता है कि कंपनी के अंदर काम कैसे होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है या कैसे रूल होते हैं और कैसे काम करना होता है। तो वो चीज़ें आपको आईटीआई के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा दोस्तों बेसिकली आपका जो है सुपरवाइजर एक पोस्ट होती है वो है, या फिर जेआर, इसको हम जूनियर इंजीनियर कहते हैं। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक में ये होता है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया वहाँ का कोई मैनेजर है, ठीक है, आपको जो है बोला जाएगा, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनको बोला जाएगा कि 4 वर्कर हम आपको देते हैं और हमें ये काम आपको करवाना है। ठीक है, ये काम को इतने दिनों में मुझे कंप्लीट चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप जो ये वर्कर होंगे यानी कि आईटीआई वाले बंदे होंगे, ठीक है, आप आईटीआई वाले बच्चों के ऊपर काम करोगे, जो कि जेआर जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर पद के ऊपर। ठीक है, तो आपको 4 बच्चे जो होंगे जो कि आईटीआई के ही होंगे, ठीक है ना, वर्कर, उनसे आपको काम कराना होगा। तो वो जो काम कराने वाले जो स्टूडेंट है वो डिप्लोमा के अंदर आते हैं, जो काम को करते हैं खुद इंडस्ट्री में कंपनी के अंदर वो आईटीआई के अंदर आते हैं। तो इजी तरीके से आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे और देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये है कि आईटीआई के अंदर है ना दोस्तों 1 ईयर की भी आपकी ट्रेडें होती हैं और 2 ईयर की आपकी ट्रेडें होती हैं। कई सारे जो कोर्सेस हैं जो कि 1 ईयर की भी ट्रेड है और 2 ईयर की भी ट्रेड है। वहीं अगर डिप्लोमा की बात करें दोस्तों, तो डिप्लोमा के अंदर आपका 3 ईयर का कोर्सेज होता है। ठीक है, जो कि आप पॉलिटेक्निक जिसे कहते हो। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक क्लियर करने के बाद जो है आपको डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट मिलता है। और वहीं पर अगर आप आईटीआई आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या आईटीआई डिप्लोमा के अंदर आता है, या जब हम पास हो जाएंगे क्या हमें डिप्लोमा मिलेगा? नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग कंप्यूटर का कोर्स करते हो तो वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना, उसी तरीके से आप आईटीआई का कोर्स करोगे तो पास आउट होने का आपको एक रिजल्ट दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं अगर डिप्लोमा की बात करेंगे, पॉलिटेक्निक की बात करें, तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा का बाकायदा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि डिग्री टाइप का होता है। वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों, आईटीआई के अंदर जो है आपकी रेगुलर कोर्सेज होती हैं जो कि डिप्लोमा के अंदर भी होती है। तो ये सारा आपका सेम हुआ, डिप्लोमा के अंदर भी रेगुलर है, आईटीआई के अंदर भी रेगुलर है। अब बात करते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की। मेन आती है ना, यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल उनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है डिप्लोमा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो उसकी रीज़न भी यही है। ये गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के अंदर डिप्लोमा में अभी हाल ही में एक स्टूडेंट था मेरा, उसने जो है एडमिशन लिया है, 17,500 रुपये लगे हैं उसके दोस्त फर्स्ट ईयर में। उसके आगे देख लीजिए आपके कितने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर से करोगे तो ये 17 से 2 गुना होगा, 34 या 40,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आईटीआई की बात करें दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपकी 200 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया जाता है। उसके बाद जब आपका आईटीआई के अंदर नेम आ जाता है तो 1900 रुपये जो है आपको लिया जाता है एडमिशन फीस। उसके बाद जो है आपकी हर 6 महीने में जो है आपकी
1200 रुपये लगते हैं, वो भी अगर SC/ST हैं तो आपके 600 रुपये लगनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको। तो टोटल ये 4000 या 5000 में ये कोर्स जो ITI का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर डिप्लोमा का बात करें तो देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 17,500 18,000 रुपये स्टार्टिंग में लगती है, जो कि फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फीस वगैरह आगे जब आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा तब उस समय जो है अलग पैसे लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्टडी ईजी की। देखिए स्टडी यहाँ पर ITI लेवल पर थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि जो भी आपने 10th पास आउट किया, 10th में जो कुछ भी आपने पढ़ा होता है 10th लेवल पर, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, तो ये आपका 10th लेवल पर ITI होती है, तो बेसिकली ये इजी हो जाती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं डिप्लोमा के अंदर दोस्तों, तो डिप्लोमा के अंदर जो आपकी स्टडी होती है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं 11th 12th की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या जो मैथ है वहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट साइंस वाले हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट जो है डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 10th पास, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके अंदर भी आपको 10th पास आउट चाहिए, इसके अंदर भी 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें कि एडमिशन कैसे लें, अगर एडमिशन का भी मैं बता दूं तो एडमिशन देखिए दोस्तों मार्च अप्रैल में डिप्लोमा के भी फॉर्म निकलते हैं और मई के अंदर जो है आपके ITI के भी फॉर्म निकलते हैं। तो ITI के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है, सेम आपको डिप्लोमा के अंदर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है, बस इसके अंदर 900 रुपये लगते हैं तो इसके अंदर 200 रुपये लगते हैं, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये देख सकते हैं फीस कितनी लगेगी, चॉइस फिलिंग करना है आपको। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, कभी कभार डिप्लोमा जो है इंट्रेंस एग्जाम भी लेता है, जैसे कि इस साल नहीं हुआ था इंट्रेंस एग्जाम 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर जो है इंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया गया था। वहीं अगर 2023 की बात करें तो 2023 में इंट्रेंस का एग्जाम हुआ था। वहीं अगर ITI की बात करें तो ITI पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि जो भी आपके 10th में नंबर आते हैं, मार्क आते हैं, उसी के बेस पर जो है आपको यहाँ पर ITI के अंदर एडमिशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यू की, इन दोनों में से आपकी कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है 4-5 जनों से काम कराने वाला बंदा बनता है, तो यहाँ पर जो है बंदा खुद ही काम करता है, तो आप वैल्यू समझ सकते हैं कि इसकी ज़्यादा है या इसकी। ठीक है, आप खुद ही अंदाज़ा से डिफरेंस लगाइए। उसके बाद सर्टिफिकेट, अगर वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको डिप्लोमा का मिलेगा, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का मिलेगा, तो ये डिफरेंस। जॉब स्कोप भाई दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, इसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। पोस्ट आपकी यहाँ पर टेक्नीशियंस की होती है, यहाँ पर बात करें तो JR की होती है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की, या फिर आपकी सुपरवाइजर की, तो ये भाई डिफरेंस होती है कुछ। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं, डिप्लोमा में भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है। बस फ़र्क क्या होती है फीस वगैरह की, यानी कि सैलरी वगैरह की जो है वो डिफरेंस होती है, वो अभी मैं बताता हूँ सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं, या आप लोग उतारेंगे भी नहीं क्योंकि कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि ALP के लिए क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना, वो भी बिना स्किप करे, तभी भाई आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे सही से तब तक जो है आप लोगों को भाई समझ नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आपको समझ आना चाहिए। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है मेरे भाई। अब देखिए सैलरी की बात करें तो फिलहाल मैं भी जो है जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, मैंने भी ITI पास आउट हुआ हूँ। तो डिफरेंस क्या होती है सैलरी में, सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है। सैलरी की यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये है आपका ITI, ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा होल्डर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई स्टूडेंट ITI पास आउट होता है, स्टार्टिंग में जो उसकी सैलरी होती है वही होती है आपकी, मान लिया 12,000 रुपये है किसी की, और वहीं पे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भाई इसकी जो सैलरी होगी वो 17,000 होगी। तो ये भाई डिफरेंस होती है। बाकी आगे चलकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 मान लेते हैं, 20 है। तो यहाँ पर अगर आगे चलकर जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर आपकी भाई ये देख सकते हैं 40,000 से भाई
50,000 तक की सैलरी भी पहुंच सकती है। और ज़्यादा आपने स्किल इन्हेंस किया तो और आगे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आगे हाई एजुकेशन के क्या ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो फटाफट मैं इसको मिटो देता हूँ ताकि जो है समय जो है आपके ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाई एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, हाई एजुकेशन, तो यहाँ पर जो ITI की रहेगी, आप जो है ITI पास आउट होकर जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में दोस्त सेकेंड ईयर में एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर डिप्लोमा की अगर मैं बात करता हूँ हाई एजुकेशन की मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, वो भी किसमें, सेकेंड ईयर में। तो ये भाई हाई एजुकेशन का है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और आगे बात करते हैं ALP के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई ALP, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना ITI के खास तौर पे वो ALP के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो उसका भी देख लेते हैं एक बार। तो ALP के लिए आखिर बेस्ट ट्रेड कौन सा है, और अगर किसी स्टूडेंट को जो है सिर्फ ALP ही करनी है ITI से, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट ट्रेड होने वाला वो भी बताता हूँ। तो ALP में भाई ITI वाला भी जाता है और डिप्लोमा वाला भी, दोनों को भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन भाई ITI का जो एक ट्रेड है आपका, जिसको हम कहते हैं डीजल मैकेनिक, ये होता है आपका 1 ईयर का आपका ट्रेड होता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, वैसे तो और भी ज़्यादा होती हैं, फिटर होगी, मशीनिस्ट होगी। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि ये 1 ईयर का ट्रेड होता है, तो आगे जाकर जो है आप तैयारी भी कर सकते हो और रेलवे के अंदर इजी तरीके से जा सकते हो, आपके लिए आसानी होगा। तो जो ALP सिर्फ ALP के लिए फोकस करना चाहता है, तो उसके लिए भाई ये डीजल मैकेनिक जो है काफ़ी अच्छी ट्रेड है, क्योंकि 1 ईयर की ट्रेड होती है और फिर आसान हो जाता है जाने में, है ना। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा, डिप्लोमा के अंदर भी आपका मैकेनिकल है और भी अदर है, वो जो है आपको अपॉर्चुनिटी ALP के लिए लगेगा। लेकिन दोस्तों ये होता है ना, यहाँ पर चाहे आप डिप्लोमा हो या फिर आप ITI हो या फिर MTech हो, इनके लिए आपको एग्ज़ाम जो लेवल होता है वो सेम ही होता है। तो एग्ज़ाम तो आपको क्रैक करना पड़ेगा ना। तो अगर आप 1 ईयर का यहाँ पर जो है कोर्सेस कर लेते हो और फिर रेलवे के अंदर जाते हो, ये बंदा जो है 3 ईयर का कोर्स करेगा तब जाके रेलवे में जाएगा। तब तक आप 2 ईयर या 3 ईयर तक आप जो है तैयारी कर सकते हो रेलवे में जाने के लिए और अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है डीजल मैकेनिक का लेने के लिए। बाकी दोस्त फिटर वाले में भी ये है कि ज़्यादा जो है आपकी चांसेस हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा जो है वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो खास मैंने कहा ना, जो स्पेशल अगर ALP के लिए जाएं तो वो भाई डीजल मैकेनिक ले। अदरवाइज अगर जैसे कोई स्टूडेंट है ये सोचा है कि अगर मेरा जो है ALP में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं किसी और ट्रेड में जाऊं, तो उसके लिए भाई आपको कोई और ट्रेड लेना पड़ेगा, फिटर या इलेक्ट्रीशियंस। जैसे कि अगर आपका ALP में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में और भी वैकेंसी निकलेगी तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये भाई कुछ डिफरेंसेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।